मैं क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं कि जैसे मुस्कुरा दी मीरा जी हाथ में विष का प्याला आते ही, वैसी सामर्थ्य सबके पास कहां हो सकती है। तो धर्म को जीवन में धारण करने के लिए सदाचार का बल होना भी आवश्यक है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, भाई जीवन सुंदर हो आपका, आपके जीवन में सत्य हो, अहिंसा हो, मौन हो, स्वाध्याय हो, सदाचार हो, पवित्रता हो, सात्विकता हो, जीवन सुंदर बनेगा तभी तो धर्म को धारण करने योग्य होगा। और धर्म का अर्थ ही है जो धारण किया जाए। धर्म कोई चर्चा वार्ता का विषय नहीं होता। तीर तलवार से धर्म की रक्षा नहीं होती, लाठी गोली से धर्म की रक्षा थोड़ी होती है। आज जैसे धर्म की रक्षा के नाम पर बड़े बड़े समूह संगठन बन जाते हैं, ऐसा करने से कोई धर्म की रक्षा होती तो हो जाती। ऐसा करने से धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म की रक्षा केवल धारण करने से होती है, धर्म को धारण करने से। धर्मी बिना नहीं धर्म, और ना ही बिन धर्म जो धर्मी, सेवक जी महाराज कह रहे हैं। धर्म को जीवन में धारण करना ही वस्तुतः धर्म की रक्षा है, वही उसकी आराधना है, वही उसकी सेवा है। आपको लगता है कि आपको हित धर्म की कुछ सेवा करनी है, तो बस यही करिए, वो हित धर्म आपके जीवन में आप धारण कर लें। ये बड़ी गंभीर बात है भाई, और मुझे लगता है कि आपको, हमको, सबको इसका विचार करना चाहिए। और मैं तो ऐसा भी कभी कभी सोचता हूं कि जो धर्म को नहीं जानता, और या मैं कहूं कि जो नहीं मानता, क्योंकि जो जानेगा वो मानेगा, जो नहीं मानता है, मुझे लगता है उससे समाज को अधिक हानि नहीं होती, बल्कि धर्म को गलत समझने वाले समाज को अधिक हानि पहुंचाते हैं, वो अधिक क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए धर्म को ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है, ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है। हां, लेकिन मैं पुनः दोहराऊं अपनी बात कि इन दैवी गुणों को जीवन में वही धारण कर पाएगा जिसके जीवन में सदाचार का बल होगा, जिसका जीवन पवित्र होगा।